हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का क्लास कुछ नए क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। समझने के लिए एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें समानांतर भुजाएं ए बी और डी सी है, जिसका अनुपात हमारे पास दिया हुआ है ए बी अनुपात डी सी बराबर 3:5। क्योंकि ये समानांतर भुजाएं हैं और इसका अनुपात दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है ए बी और भुजा ए बी और डी सी के बीच की दूरी। तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी को भी हम लोग लिख देते हैं इसका भी नाम ओ लिख लेते हैं तथा बीओ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, दूसरा इसमें हमारे पास दिया हुआ है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं। लिखिए, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल। लिखिए इसको, समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। अब देखिए, समानांतर भुजाएं हमारे पास ए बी और डी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं बराबर 3x और 5x मान लेते हैं। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, 384 है, इक्वल टू 1/2 इंटू पैरेलल भुजाओं कितना हो जाएगा 3x प्लस 5x। 3x और प्लस 5x इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे और इंटू हाइट यहाँ पे 12 दिया हुआ है। 12 को काटिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12। या इसको लिख सकते हैं 384 इक्वल टू 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x और इंटू 6। अब इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 384 और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6। काटिए इसको, 6 छक 36, हाथ मेरा 2 और 6 चौक 24 और ये 8 64। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गया और हमको निकालना है छोटी भुजा की लंबाई। तो लिखिए, इसलिए छोटी भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, छोटी भुजा कितना है 3x है
तो 3x बराबर 3 इंटू 8 इक्वल टू 8 दिया, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका आंसर। अर्थात उस समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गड़ी हुई खुट्टी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक का घास चर सकता है? चलिए इसे भी देखिए, हम लोग पिक्चर से समझते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार घास का मैदान है जिसमें ए बी की लंबाई 40 मीटर और बीसी की लंबाई 24 मीटर है। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है वह बराबर होती है। ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके एक कोने में एक खुट्टी पर घोड़ा को बांध दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसमें 4 कोना है, ए बी सी और डी, ये 4 कॉर्नर है। इन 4 कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर पे इसमें देखिए 14 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया गया है। यहाँ पे घोड़ा को बांधा गया है, घोड़ा को। अब कह रहा है यह घोड़ा जो है कितने क्षेत्रफल तक का घास चर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट है कि घोड़ा जो है वह सर्किल मोशन करके घूमेगा। तो जो यहाँ एक सर्किल बनाते हैं, चलिए इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। यानी कि आपको ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट के घास को घोड़ा खा सकता है, इसके आगे के पार्ट को नहीं खा सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है रस्सी की लंबाई बराबर 14 मीटर दिया हुआ। अब देखिए ये जो 14 मीटर की लंबी रस्सी है, इस रस्सी से ये जो एरिया बन रहा है, कितना बन रहा है? अगर इसको हम त्रिज्या मानते हैं तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास जो घोड़ा घास चर सकता है वो आ जाएगा। तो लिखिए त्रिज्यखंड, इसको कुछ नाम दे देते हैं, O और X। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि एक आयत और एक वर्ग जो है वह 90 डिग्री के कोण पे बनता है। तो यहाँ पे कोण ए हो या कोण बी हो या कोण सी हो या कोण डी हो, सभी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बटा 360
इंटू पाई के जगह पे वैल्यू लिख देंगे 22/7 और गुने आर के जगह पे 14 और गुने 14। काटिए इसको, एक 0 से 1 0 कट गया, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 2 दूना 4 काट दिए और यहाँ पे फिर 7 दूना 14। तो हमारे पास क्या बच गया, बराबर बच गया 22 और गुने 7, 22 सते 154 वर्ग मीटर। अर्थात वह घोड़ा 154 वर्ग मीटर का घास खा सकता है, इसके अलावा वह घास नहीं खा सकता है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में हम अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग परिवृत्त खींच लेते हैं। परिवृत्त खींच रहे हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपका परिवृत्त बन के तैयार हो गया। अब एक अंतःवृत्त बनाते हैं। अंतःवृत्त किसको टच करता है, भुजा के समद्विभाजक को। तो ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आपका हो गया अंतःवृत्त। अब देखिए हमको निकालना क्या है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का जो एरिया है उसको निकालना है। यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो यहां से यहां जो दिख रहा है, ये जो यहां से यहां दिख रहा है, ये एरिया को निकालना है। अगर चलिए इसे हम लोग केंद्र मान लेते हैं। ये वो हो गया, ये ए बी और सी, ए बी सी हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इसे हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं और इसे हम लोग छोटा आर मान लेते हैं। तो बड़ा आर बराबर क्या होता है, बड़ा आर का एक फॉर्मूला होता है। बड़ा आर बराबर होता है ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 इंटू ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल। ये एक फॉर्मूला होता है। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 8। चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 और डिवाइडेड बाई 4 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये 8 गुने 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, 8 से ये 8 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 8/√3। ये आर की वैल्यू आ गया 8/√3। अब छोटा आर की वैल्यू निकालते हैं। छोटा आर यानी कि आर बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा भुजाओं का योगफल बटा 2, यानी कि S बराबर। देखिए ये हो जाएगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा S का वैल्यू 8 + 8 + 8 और बटा 2। हल करें, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर, ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 16 √3, 16 √3 और नीचे हो जाएगा 8 तिया 24, ये हो जाएगा 8 16 तिया 24 बटा 2 यानी कि 12। काटिए, 3 चौक 12 और 4 चौक 16।
ये √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा बराबर 4 गुने √3 और बटा इस 3 को करते हैं √3 इंटू √3, ये √3 से √3 कट गया, बराबर इसका वैल्यू आ गया 4/√3। देखिए बड़ा आर का वैल्यू हमारे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है 8/√3 और छोटा आर का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 4/√3। अब इससे हम लोग बड़े त्रिभुज का इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लिखिए इसलिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 8/√3 का स्क्वायर, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 4/√3 का स्क्वायर। अब देखिए परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो बड़ा में से छोटा को हम लोग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखिए अतः परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पाई दोनों में है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/√3 का स्क्वायर और माइनस 4/√3 का स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 8 + 4/√3 इंटू 8 - 4/√3 बराबर, ये हो जाएगा पाई 8 × 4 12/√3 और यहाँ 8 में से 4 गया 4 गुने 4/√3, ये देखिए √3 में √3 से गुना हो गया तो ये 3 हो जाएगा और 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा बराबर, अब पाई का भी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पाई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये हो जाएगा बराबर, लिखिए यहाँ पे 22/7 गुने 12 गुने 4 और बटा 3, 3 से काटिए 3 चौक 12, ऊपर हो जाएगा बराबर 16 गुने 22/7, टोटल वैल्यू इसका हो जाएगा 16 गुने 22/7। तो अगर हम इसको करते हैं 16 में 22 से गुना तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 यानी 352/7, ये वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ पे 352/7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों चलिए इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात है। चलिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज
ड्रॉ करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज का हम लोग नाम लिख लेते हैं। ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु, यहाँ पे शीर्ष कौन सा है? शीर्ष ए है, बी है और सी है। शीर्ष ए है, बी है और सी है। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। यानी कि ये जो है ये जो शीर्ष बिंदु है, इससे हम लोग बीसी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। खींचिए। फिर बी से हम लोग खींचते हैं, बी से एसी, और फिर सी से हम लोग खींचते हैं ए बी के पैरेलल। ये हो गया। और इसका नाम रखते हैं, इसका नाम होता है बी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। तो हम लोगों को निकालना इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो बेसिक त्रिभुज है वो ए बी सी है और बीसी के पैरेलल हमने ई एफ खींचा है। तो ये जो बीसी है, ये जो बीसी है वह इसके और इसके बराबर है। यानी कि एई बराबर एएफ बराबर बीसी। इसी प्रकार बीएफ बराबर बीडी बराबर एसी हो जाएगा, यहाँ पे बीसी। और बीसी बराबर ईसी बराबर, ये किसके है? डीसी और ईसी जो है वह एबी के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास निकालना है बड़ा जो त्रिभुज है उसकी परिमिति और छोटा त्रिभुज की परिमिति का अनुपात। तो सबसे पहले लिखिए त्रिभुज एबीसी की परिमिति क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब दोनों का रेशियो निकालें, या इसको डी को लिख सकते हैं। ये जो देखिए डी से ई जो है वह 2ab के बराबर हो जाएगा। डी बराबर ये हो जाएगा 2ab, डी बराबर हो जाएगा 2ab प्लस ef बराबर हो जाएगा 2bc और प्लस df बराबर हो जाएगा 2ac। या 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब हमको चूंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकालेंगे? बड़ा त्रिभुज रेशियो छोटा त्रिभुज। तो लिखिए इसलिए त्रिभुज डीई एफ की परिमिति
बटा त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बराबर हो जाएगा। देखिए डी ई एफ की परिमिति बराबर हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, और नीचे हो जाएगा त्रिभुज एबीसी की परिमिति बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये ए सी है, इसको काटिए, ये कट गया, बराबर रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।